मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाकेव निशा कवन विधि होय। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने सुदामा चरित्र, भगवान के बहुत से मित्रों की कथा सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको एक कथा सुनाने के लिए आए हैं जिसमें कि भगवान के भक्त भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि 28 दिनों तक उनकी सेवा अर्चना, और एक भक्त एक दिन सेवा अर्चना करता है, दोनों का फल एक समान मिलता है। 28 दिन भी एक दिन जैसा ही प्रतीत होने लगता है। आइए इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। भगवान का एक भक्त था जिनका नाम था श्रुतदेव। अनन्य कृष्ण भक्त रूपनी और विरक्त थे वे मिथिला में निवास करते थे। उस समय मिथिला के राजा बहुलास्व थे। इस तरह श्रुतदेव और बहुलास्व दोनों अनन्य कृष्ण भक्त सरल और सौम्य थे। भगवान श्री कृष्ण श्रुतदेव और बहुलास्व पर कृपा करने के लिए विदेह नगर मिथिला की ओर चल पड़े। जहाँ पे भक्त होते हैं, भगवान अपने आप खींचे चले आते हैं। उन्होंने अपने साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, बृहस्पति, कंद, मैत्रेय, च्यवन और भी जितने ऋषि मुनि थे सबको साथ में लेकर चल दिए। मार्ग में पड़ने वाले नगरों में भगवान एवं सबका खूब आदर सत्कार हुआ। जहाँ जहाँ से भगवान जाते थे लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। सबको अभयदान करते हुए भगवान सबके साथ विदेह नगर पहुँचे। वे भगवान जहाँ जहाँ चलते हैं भक्त कैसे रुक सकते थे, उनके पीछे पीछे सभी चल दिए। अब राजा बहुलास्व और श्रुतदेव दोनों ने यह समझा कि भगवान हमें धन्य करने के लिए आए हैं। दोनों ने भगवान को अपने यहाँ आमंत्रित किया। भगवान ने दोनों का आतिथ्य स्वीकार किया। अब एक साथ दोनों ने आमंत्रित कर दिया, कैसे रुक सकते थे। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा होती है, बेचैनी होती है। एक ही दिन एक ही समय में भगवान बहुलास्व और श्रुतदेव के यहाँ पधारे। कैसे ठुकरा सकते थे अपनी भक्ति की आग्रह को। अब एक ही समय में दोनों जगह पहुंचे तो उन्हें दो स्वरूप बनाना पड़ा। लेकिन दोनों जगह स्वयं सिर्फ भगवान ही नहीं हुए, दो रूप में ऋषि मुनि थे वे भी हो गए, जितने नगरवासी थे वे भी दो हो गए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा गौवत्स हरण के समय विभिन्न रूप हो गए थे, उसी तरह मिथिला में दो दो रूप धारण किए। बस अंतर केवल इतना हुआ कि राजा बहुलास्व के घर में भगवान कई दिनों तक अतिथि बनकर रहे, लेकिन श्रुतदेव के यहाँ उनका आतिथ्य एक दिन के बराबर प्रतीत हुआ। मतलब यह है कि राजा बहुलास्व के 28 दिनों को श्रुतदेव के एक दिन के बराबर रखा गया। इसका अनुसंधान इस प्रकार है कि श्रुतदेव के यहाँ जो सत्संग हुआ, सत्कार हुआ, उसमें न तो दिन मालूम पड़ा और न रात। भगवान दिन और रात का भान ही मिटा दिए। परंतु बहुलास्व के घर के सत्संग में दिन भी आए, रात भी हुई और विश्राम भी हुआ। इस रहस्य पर एक कथा प्रसंग को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। भगवान का जब रामावतार हुआ तो जन्म के समय सूर्य वंश में जन्म लेने के कारण 2 दिन आगे पीछे जोड़कर 1 मास तक सूर्य का रथ श्री राम के जन्मोत्सव में रुका रहा। सूर्यदेव आगे नहीं बढ़े, मतलब 1 माह का 1 दिन हुआ था। तब रात ने कहा कि प्रभु आप परमात्मा हैं, आपका दर्शन सम्यक है। आपने दिन को भी बनाया है, रात को भी बनाया है। दिवस के प्रति आप अधिक उदार हैं और मेरे प्रति कृपण हैं। 28 दिन तक दिवस आपके आनंद का, आपके दर्शन लाभ लेने के लिए मैं उससे वंचित रहूंगी। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। जन्मोत्सव के समय अयोध्या में इतना गुलाल और अबीर उड़ाया गया कि एकदम से अंधेरा छा गया। उसी समय भगवान ने रात्रि को दर्शन के लिए मिलने के लिए निमंत्रण किया था। जब रात्रि भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंची तो भगवान ने रात्रि से पूछा, अब तुम संतुष्ट हो गई हो ना? अब तो दिन और रात में मैंने कोई भेद नहीं किया। रात्रि ने विनम्र होकर कहा, आपने बहुत बड़ा भेद रखा है। एक दिन का दर्शन आनंद और दिवस को मेरे से 28 दिन का आनंद अधिक या भेद नहीं है तो क्या है?
तब भगवान ने कहा, हे रजनी, मेरे कृष्णावतार के समय मैं अपने भक्त श्रुतदेव के यहाँ आऊँगा। तब 28 दिनों तक दिन और रात का भेद ही मिटा दूँगा। तब तुम 28 दिनों तक रात दिन मेरा दर्शन करने का लाभ उठाना। तुम्हारा मूलधन ब्याज सहित वापस हो जाएगा। शायद इसीलिए बहुलास्व के 28 दिन और रात श्रुतदेव के एक रात के बराबर। बहुलास्व ने भगवान के चरणों को अपनी गोद में रखकर सहलाया, चरणोदक लिया और कहा, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप मेरे यहाँ पधारे हैं। हे प्रभु, आपने स्वयं कहा है कि मेरे एकांत भक्त मुझे प्रिय हैं। मेरे एकांत से बढ़कर न तो बलराम जी प्रिय हैं, न लक्ष्मी जी प्यारी हैं और न ब्रह्मा जी प्यारे हैं। उधर भगवान श्रुतदेव जी के यहाँ पधारे। श्रुतदेव जी के पास न तो आसन थे, न खिलाने पिलाने की सामग्री, न नाच न गाना। भगवान के आगमन से आनंदित होकर श्रुतदेव अपना पल्ला हिलाकर नृत्य करने लगे। भगवान को चटाई दी, पद प्रक्षालन किया, उसी जल से स्नान किया, घर में जो उपलब्ध था उन्हें समर्पित किया और कहा, प्रभु, मेरा भाग्य धन्य है जो आप पधारे हैं। पर ऐसा मत समझिए कि आज पहले पहल मुझे दर्शन देने के लिए आप आए हैं। आप तो सभी से मिले हुए हैं। जब से आपने सृष्टि बनाई और आत्मसत्ता के रूप में हमें प्रविष्ट हुए, प्रभु, आपके चरणों को बार बार नमस्कार। आपने मुझको धन्य किया। भगवान श्रुतदेव का हाथ पकड़ लिए और गृहीत्वा पाणिनां पाणिं। यह देश हाथ मिलाने की नहीं है, हृदय मिलाने की परंपरा है। हाथ मिलाने में भाव मिलन अपूर्ण रहता है। इस देश की मान्यताओं के विरुद्ध जब भी हाथ मिलाया गया, भारत ने बहुत कुछ खोया है। हम हाथ नहीं, दिल, हृदय मिलाते हैं। ये हाथ मिलाने की परंपरा आज की कोई नई परंपरा नहीं है, यह पुरातन सभ्यता है। भगवान प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि हे श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आप पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ है। फिर जिस ब्राह्मण ने तपस्या, विद्या, संतुष्टि से सब मेरी कलाएं हैं, यदि किसी ब्राह्मण में हो जाए तो कहना ही क्या। हे श्रुतदेव, मेरा जो चतुर्भुजी रूप है मेरी दृष्टि में ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है, मेरे रूप से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। अतः हे ब्राह्मण देव, सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण वेदमय है और मैं देवमय। मैं ब्राह्मण की पूजा से ही प्रसन्न होता हूँ, किसी के वैभव से प्रसन्न नहीं होता। हे राजन, श्रीमद् भागवत में सिर्फ इसी स्थान पर पद का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है भगवान अपने भक्त के भक्त हैं। भगवान ने अपने से भक्तों को अपनी ऊंची मान्यता दी है। भक्तों की भक्ति भगवान के साथ लगी रहती है। इस तरह श्रुतदेव और बहुलास्व को सद्गति प्राप्त। बहुलास्व और ब्राह्मण श्रुतदेव का एक साथ आतिथ्य स्वीकार किया। उसके बाद भगवान ने दोनों को परमात्मा तत्व का उपदेश दिया। तो प्रभु, मेरी शंका यह है कि परमात्मा तत्व का उपदेश भगवान ने शब्द और वाणी से किया होगा, लेकिन ईश्वर तत्व शब्द और गुण से अतीत है। अनो अनियाम महतो महिमा। वह विराट का विराट परम विराट है और सूक्ष्म का भी सूक्ष्मतम है। वहाँ पर शब्द शक्तियाँ प्रभावहीन हो जाती है। जो सत्य और असत्य से परे हैं, जो अस्ति और नास्ति दोनों का विषय नहीं है, इस गूढ़ रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों से भी भक्तों की ऊंची मान्यता दी है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।